कृष्ण की भक्ति ही मुक्ति का मार्ग और ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। जो लोग दोष खोज नहीं करते, उन्हें अब मैं बोध से युक्त यह गहन ज्ञान प्रदान करूंगा। यह जानने के बाद वे सभी बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे। यह सर्वोच्च विज्ञान और रहस्य है जो शुद्ध, अभ्यास में आसान और शाश्वत है। यह सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव लाता है, स्पष्टता और आनंद को बढ़ावा देता है। यह ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है और सभी कष्टों से परे जाता है। अर्जुन, जिन लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है, वे मुझ तक पहुंचने में असफल होते हैं। वे सदैव मृत्यु पथ में घूमते रहते हैं। यह सारा संसार मेरे अव्यक्त रूप से मुझ में व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में विद्यमान हैं, परंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। जबकि सभी प्राणी मेरे भीतर स्थित हैं, मैं उनके द्वारा सीमित या विवश नहीं हूं। मैं सारी सृष्टि से परे होकर स्वतंत्र और अनासक्त रहता हूं। जिस प्रकार प्रचंड वायु सदैव सर्वत्र चलती रहती है और आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार यह जान ले कि सभी वस्तुएं भी मुझ में ही स्थित हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में वापस चले जाते हैं और दूसरे कल्प की शुरुआत में मैं उन्हें फिर से भेज देता हूं। प्रत्येक ब्रह्मांडीय चक्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी इच्छा के माध्यम से वापस मेरे अव्यक्त रूप में विलीन हो जाते हैं। जब अगला चक्र शुरू होता है तो मैं उन्हें फिर से बनाता हूं, उन्हें एक बार फिर अस्तित्व के चक्र में प्रकट करता हूं। सृजन और विघटन की यह प्रक्रिया मेरी प्रकृति द्वारा शासित एक शाश्वत और दिव्य नियम है जो ब्रह्मांड की अनंत लीला को दर्शाती है। वे क्रियाएं मुझे बांधती नहीं हैं, मैं उनसे तटस्थ और अनासक्त होकर बैठा हूं। हे अर्जुन, मेरी निकटता के कारण प्रकृति यह सब चर और अचर उत्पन्न करती है। संसार इसी के कारण गोल गोल घूमता है। प्राणियों के महान स्वामी के रूप में मेरी उच्च स्थिति से अनभिज्ञ मूर्ख मनुष्य रूप में रहते हुए मेरी उपेक्षा करते हैं। वे व्यर्थ आशाओं, व्यर्थ कार्यों, व्यर्थ ज्ञान और निरर्थक राक्षसों और असुरों की मायावी प्रकृति से युक्त हैं। लेकिन हे अर्जुन, दिव्य प्रकृति से युक्त महान आत्माएं मुझे प्राणियों की उत्पत्ति और अपरिवर्तनीय जानकर एक मन से मेरी पूजा करते हैं। ये महात्मा हमेशा मेरी पूजा करते हैं, सदैव मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। वे दृढ़ निश्चय करके पूर्ण भक्ति से मुझे प्रणाम करते हैं। सभी अस्तित्व के साथ मेरी एकता को मानते हुए कुछ लोग ज्ञान के यज्ञ के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग मुझे स्वयं से भिन्न मानकर पूजा करते हैं, जबकि कुछ अनंत अभिव्यक्तियों वाली ब्रह्मांडीय इकाई के रूप में विभिन्न रूपों में मेरे पास आते हैं। मैं वैदिक अनुष्ठान हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं दिवंगतों के लिए अर्पित की जाने वाली भेंट हूं, मैं जड़ी बूटियां और सब्जियां हूं, मैं पवित्र सूत्र हूं, मैं घी हूं, मैं पवित्र अग्नि हूं और मैं वह मंत्र हूं जिसके साथ आहुति दी जाती है। मैं ही इस संसार का पिता हूं, माता भी हूं, पालनकर्ता भी हूं, पितामह भी हूं, पतित पावन भी हूं, जानने योग्य एक वस्तु ओम भी हूं और वेद भी मैं ही हूं। मैं लक्ष्य, समर्थक, स्वामी, साक्षी, निवास, शरण,
मित्र, उत्पत्ति, प्रलय, आधार, शक्तिगृह और अपरिवर्तनीय बीज भी हूं। सूरज बनकर मैं गर्मी देता हूं, मैं वर्षा को रोकता और भेजता हूं, मैं अमरता भी हूं और मृत्यु भी, मैं अस्तित्व भी हूं और अभाव भी मैं ही हूं। 3 वेदों के ज्ञाता, यज्ञ द्वारा मेरे उपासक, सोम पीने वाले और इस प्रकार पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भगवान की पवित्र दुनिया में पहुंचते हैं। वे स्वर्ग में देवताओं के दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं। विशाल स्वर्ग का आनंद लेने के बाद वे अपनी योग्यता समाप्त होने पर नश्वर संसार में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के आदेशों का पालन करते हुए सुख की इच्छा से वे लगातार आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति मुझ पर ध्यान करते हैं, मुझे अपने से अलग नहीं देखते हैं और सभी प्राणियों में मेरी पूजा करते हैं, इस प्रकार अति उत्साह से उनके साथ लगे रहते हैं। मैं उनकी कमी को पूरा करता हूं और जो उनके पास पहले से है उसे सुरक्षित रखता हूं। यहां तक कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी गलत विधि से मेरी ही पूजा करते हैं। यहां तक कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन गलत विधि से। जो लोग देवताओं से प्रार्थना करते हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं। जो पितरों से प्रार्थना करते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो लोग आत्माओं की पूजा करते हैं, वे आत्माओं के पास जाते हैं। और जो मुझ परम पुरुष की पूजा करते हैं, वे मेरे पास आते हैं। यदि कोई मुझे भक्ति पूर्वक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक अर्पित करने पर उसे स्वीकार कर लेता हूं। भेंट का मूल्य उसके भौतिक मूल्य में नहीं, बल्कि देने वाले की ईमानदारी और भक्ति में निहित है। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, पवित्र अग्नि में जो भी आहुति देते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ भी प्रायश्चित के रूप में करते हो, वह सब मुझे ही अर्पित करो। अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके, उनके परिणामों की आसक्ति से मुक्त होकर, तुम अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। त्याग और भक्ति से युक्त मन से, सभी आसक्तियों से मुक्त होकर, तुम मुझ परम को प्राप्त करोगे। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हूं। मैं किसी से बैर नहीं करता और कोई मुझे प्रिय नहीं है। तथापि जो मेरे प्रति समर्पित रहते हैं, मुझ में बने रहते हैं, मैं उनमें प्रकट हो जाता हूं। भले ही कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप भी कर ले, परंतु वह सच्चे मन से और अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है। उन्हें वास्तव में धर्मी माना जाना चाहिए, क्योंकि उनका दृढ़ संकल्प सही मार्ग की ओर निर्देशित है। निश्चित ही मैं उनका उत्थान करूंगा। वह शीघ्र ही सद्गुणी बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, यह निश्चित जान ले कि मेरा भक्त कभी असफल नहीं होता। हे पार्थ, जो मेरी शरण में आते हैं, भले ही वे निम्न कुल में जन्मे या पापी परिवारों से हों, महिलाएं, व्यापारी वर्ग और मजदूर हों, वे सर्वोच्च गंतव्य मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। पार्थ, यह बताने की आवश्यकता है
कि पवित्र ब्राह्मण और राजर्षि इस क्षणभंगुर आनंदहीन संसार को प्राप्त करके केवल मेरी ही पूजा करते हैं। अपना मन मुझ में भर लो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए त्याग करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार अपना मन मुझ में बसाओ और मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानकर तुम मेरे ही पास आओगे।